आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का मैथ समांतर श्रेणी चैप्टर से उसका फॉर्मूला और उस पर संबंधित सवाल को हम देखते हैं, पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी यानी कि अंतर समान होना चाहिए हर जगह। जैसे कि पहला सवाल दिया है दोस्त, एपी। एपी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक एपी दे दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, डॉट डॉट का हमको पूछ रहा है, 30वां पद हमसे पूछ रहा है। 30वां पद हमको पूछ रहा है क्या होगा। देखो दोस्तों, जब तक समांतर श्रेणी में अंतर हर जगह समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इस पर भी सवाल आता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। देखेंगे जिस सीरीज का अंतर समान होगा वो हो जाएगा समांतर श्रेणी। जैसे कि ए बराबर होता है पहला पद, डी बराबर होता है सार्व अंतर, एन बराबर होता है एनवा पद, टीएन बराबर दोस्त फॉर्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन बराबर हमको से पूछ रहा है 30वां पद, तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले रहता है वो 10। दूसर का पद हम निकालते हैं, पहल का पद में से घटा, दूसर का डी अंतर निकालते हैं दोस्त, दूसरा पद में से पहला पद को घटाकर, तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा -3। एनवा पद यानी कैमा पद कह रहा है, तो एन का मान दिया 30वां पद पूछ रहा है, तो एन बराबर हो जाएगा 30। तो ए का मान आ गया 10 पहला पद, एन का मान आ गया, एन दिया है 10, एन का यानी कि 30वां पद पूछ रहा है, तो एन बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ भी लिखेंगे एनवा पद, एन के जगह पर कैमा पद पूछ रहा है 30वां पद, तो 30 - 1 अंतर कितना दिया है -3 से गुना कर देंगे, तो टीएन बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 चल जाएगा तो 29 गुने -3, तो टीएन बराबर हो जाएगा 10। और यहाँ देखो प्लस है, यहाँ गुना माइनस है, तो यहाँ होगा माइनस, 29 तिहाई 87, 29 तिहाई दोस्त कितना होता है 87, तो टीएन बराबर हो जाएगा 87 में से 10 घट जाएगा तो -77। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, और जो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दी, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दी, तो मेरा आंसर आ जाएगा -77। -77 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो मेरा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा सवाल दिया है दोस्त, कह रहा है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सार्व अंतर पूछ रहा है, सार्व अंतर निकालना है, अंतर यानी कि डी निकालना है, सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। और डी निकालने का आसान तरीका है दोस्त, दूसर का पद में से पहले का पद को घटा देंगे, दूसर का पद है 10, पहला पद है यहाँ 4, घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा, 10 में से 4 चला गया 6, मेरा आंसर हो गया। देखेंगे ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। उसी तरह करा समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 10वां पद पूछता है, 10वां पद पूछता है। कह रहा है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, हमको पूछ रहा है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 10वां पद हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पहला पद हो जाएगा 5, डी निकल के आ जाएगा 5, 8 में से 5 चला जाएगा तो 3, एन हो जाएगा 10, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा, तो टीएन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन बराबर हो जाएगा, तो ए का मान है 5 प्लस एन का मान 10, कैवा पद का रहा है 10वां पद, तो 10 - 1 गुने डी का मान अंतर कितना है 3 है, तो टीएन बराबर हो जाएगा 5 प्लस 10 में से गया 9 गुना 3, तो टीएन पहले गुना का काम होता है दोस्त, 9 3 27, 27 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 32, तो मेरा आंसर हो गया 32। तो 10वां पद निकाले तो कितना आया 32। ऑप्शन किस कौन में दिया, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल
प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग हमें निकालना है। कह रहा है प्रथम 200 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो गिनती 1 से शुरू होता है, तो 1 से 200 तक के संख्याओं को हमको क्या निकालना है, योग। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे ऐसे करते करते 99 जो 199 जोड़ 200 तक। तो जैसे दोस्त कह देगा 1 से 5 तक की संख्याओं का योग निकालो, तो हम तो छोटा संख्या रहेगा तो जोड़ के निकाल देंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, इसको जोड़ देंगे। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, इसका योग आ जाएगा 15, ही मेरा आंसर है। लेकिन बड़ी संख्या है यहाँ पे, कह रहा है 1 से 200 तक के प्राकृत संख्या का योग निकालना। 1 से 200 तक के प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्त। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए, लगातार प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो दोस्त इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। n जहां n हो जाएगा 200 तक का रहा, तो n हो जाएगा अंतिम संख्या। जैसे अभी हम लेके 1 से 5 तक का योग निकाले हैं, तो हमको आया है कितना, 15। तो इस फॉर्मूला पर रख के देखेंगे, तो n यानी कि अंतिम संख्या रखेंगे 5 इंटू, यहाँ भी n के जगह पर 5 प्लस 1 बट्टा में 2। इसको हल करेंगे तो 5 इंटू का मतलब होता है गुना, 5 1 6 बट्टा में 2, 2 तिहाई 6 कट के आ जाता 15 आ गया। ऐसे भी हम जोड़ के निकाल दिए, तो छोटा संख्या था 1 से 5 तक कहा, तो हम जोड़ के निकाल दिए तो 15 आ गया। अब यहाँ कह रहा है 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक के प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ भी इस फॉर्मूला पर रख देंगे n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। n यानी कि यहाँ अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितना है 200 इंटू n इंटू n प्लस 1 है, तो फिर n 200 यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में, फिर 200 प्लस 1 बट्टा में 2 कर देंगे। ये 2 से कट जाएगा, 100 मरतबे 200 कट जाए तो 100 गुने 200 में 1 जोड़ देंगे तो 200 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 201 पर आ जाएगा 2 गो 0, यानी कि 20,100 मेरा आंसर हो गया। तो देखेंगे 20,100 ऑप्शन किस में दिया, ऑप्शन बी में। ये मेरा ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। अब आगे 5 नंबर सवाल, आगे 5 नंबर सवाल क्या दिया है, आगे 5 नंबर सवाल कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद ज्ञात करें। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का, यानी कि छठा पद दे दिया है और 12वां पद दे दिया, 12वां पद दे दिया है। तो छठा पद दे दिया है कितना दोस्त, 13 दिया है, और 12वां पद कितना दिया हुआ है, 25। तो हमसे इसका पूछ रहा है पहला पद ज्ञात करो, यानी कि पहला पद क्या होगा, जिसका छठा पद दिया है 12 और 12वां पद दिया है 25। तो देखो दोस्तों हम समांतर श्रेणी लिखते कैसे हैं, मान ली पहला पद ए हो गया, तो दूसरा का पद हमको लिखना है तो ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरा का पद लिखना है तो ए प्लस 2d लिखेंगे, चौथा पद लिखना होगा तो ए प्लस 3d लिखेंगे। यानी कि जमा पद कहेगा तो ए प्लस, अगर चौथा पद कहा तो डी में 3 से गुना करना है। जैसे कि पहला पद कहा तो ए हो गया, दूसरा का पद कहा तो ए प्लस उसमें डी से गुना करेंगे, यानी कि दूसरा 1 से कम, तो डी में 1 से गुना करेंगे तो डी न हो जाएगा। तीसरा पद कहा है तो ए प्लस अंतर में 2 से गुना करके जोड़ देंगे। जैसे कि अगर हमको पहला पद दे दिया है 2, अंतर दे दिया है 2, तो हम इसका दूसरा का पद लिख सकते हैं, क्योंकि 4 लिख दिए। अब इसका तीसरा का पद लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस, तीसरा का पद लिखने के लिए ए प्लस 2d होता है, तो ए तो पहला पद 2 है, प्लस 2 गुने अंतर में 2 से गुना करके, तो 2 और 2 गुना 2 तो 4, 4 2 6, तो यहाँ तीसरा पद आ गया 6। फिर उसी तरह पहला पद में चौथा पद लिखना होगा तो पहला पद जोड़ 3 गुने डी, अंतर में 3 से गुना करके फिर जोड़ देना पहला पद में। तो पहला पद यहाँ हो गया 2 और प्लस 3 और गुने अंतर कितना है 2,
तो 2 प्लस 3 दूना 6 तो 8 हो जाता। तो यहाँ चौथा पद आ जाता कितना 8। ये देखो समांतर श्रेणी में है, हम पद लिखते हैं, समांतर श्रेणी का पद लिखते a प्लस डी प्लस फिर a प्लस 2d, ऐसे पदों को हम लिखते आगे बढ़ते। यहाँ अगर पांचवा पद लिखना होता तो a प्लस 4d कर देते। अब दोस्त इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल मेरा बनेगा। कह रहा है छठा पद दिया है 12, छठा पद दिया है 12 और 12वां पद दे दिया है 25। तो हमको छठा पद लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, छठा पद कैसे लिखेंगे, छठा पद हम कैसे लिखेंगे, छठा पद हम कैसे लिखेंगे, a प्लस अंतर में 5 से गुना करेंगे, 6 से 1 से कम गुना कर देंगे, इतना ही का मान दिया है 12 और 12वां पद दिया है, 12वां पद कितना दिया है, 12वां पद 25 दिया था। हम 12वां पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 11 अंतर में 11 से गुना करके, यही हो गया 25। अब इसको देखो दोस्त, अगर हम यहाँ हमको क्या निकालना है पहला पद, तो इसको देखो जोड़ने यानी इसको घटाने पर क्या हो जाता है, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस जहां होगा वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। तो 11d में से 5d चला गया तो 6d बचेगा, लेकिन 12 के साथ जो चिन्ह रहेगा वही होता है, तो 12 के साथ माइनस है तो -11। 25 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 12 चला जाएगा, 25 में से 12 चला जाएगा तो बच जाएगा 13, -13 माइनस माइनस कट गया तो d बराबर लिख देंगे 13/6। हमें इतना भी ना करते, हमें पहला पद निकालना था। क्या निकालना था, पहला पद। तो हम यहाँ अंतर को काटने का प्रयास करेंगे, अंतर को काटने का प्रयास करें, नहीं तो अंतर मेरा आ गया, इसका दिया है क्या दिया है, ओ सॉरी 12वां पद, छठा पद 13 दिया है, छठा पद 13 दिया है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 12 घट के। अब इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, तो d बराबर आ गया 2, अंतर आ गया मेरा 2, अंतर कितना आ गया 2। तो किसी समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, किसी एक में रख देंगे पहला पद का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में ही लिख लो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दिया a प्लस 5d बराबर 13, तो a प्लस 5 गुने d का मान आ गया है कितना 2 बराबर 13, तो a प्लस 5 दूना 10 बराबर 13। तो a बराबर लिखेंगे 13, ये बराबर के ऊपर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल लेगा, यानी कि प्लस था तो -10 हो जाएगा, तो a बराबर 13 में से 10 चला जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि हमसे पहला पद पूछता ही था, तो पहला पद निकल के आ गया 3। देखेंगे अब पहला पद 3 आया, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा आंसर। अब सवाल नंबर 6, अब सवाल नंबर 6 दोस्तों, आप इसमें हम एक छोटा छोटा बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 का रहा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमको दिया है 2, 7, 12, 17 के लिए दिया है, 2, 7, 12, 17 के लिए दिया है यहाँ a30 माइनस a20, यानी कि समांतर श्रेणी हमको दिया है 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट, उसके बाद के लिए a30 यानी कि 30वां पद घटाओ 20वां पद, यानी कि हमें इसमें 30वां पद भी निकालना पड़ेगा दोस्त और 20वां पद भी निकालना पड़ेगा, तब 30वां पद में से और 20वां पद को घटा देंगे, यानी कि अंतर पूछता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पहला पद क्या आ जाएगा 2, अंतर दूसरा में से घटा के तो 7 में से 2 गया तो 5, हम पहले 30वां पद निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 30, तो tn बराबर क्या हो जाएगा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, तो tn बराबर a पहला पद 2 इंटू n यहाँ दिया है 30वां पद निकाले तो 30 माइनस 1 इंटू डी आ गया है 5, तो tn बराबर तो 2 प्लस 30 में से गया 29 गुने 5,
तो tn बराबर आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 145, 29 गुने 5 145, तो tn बराबर आ जाएगा जुट के 147। तो हमें तीसरा पद निकल के आ गया कितना, तीसरा पद आ गया 147। अब हम यहाँ 20वां पद a20 निकालते हैं, 20वां पद क्या आ जाएगा, तो इस पर भी लगा देंगे tn बराबर, तो a तो इसमें भी पहला पद 2 ही रहेगा, यहाँ n के जगह पर सिर्फ 20 हो जाएगा, घटाओ 1, यहाँ अंतर भी वही रहेगा यानी कि 5। तो tn बराबर तो 2 प्लस 20 में से गया 19 गुने 5, तो tn बराबर हो जाएगा 2 प्लस 19 पचे 95, तो tn बराबर हो जाएगा 95 2 97। अब देखो दोस्तों हमें ये 20 का मान आ गया, हमें यहाँ निकल के आया है ये 30 का मान, तो हमें करना है ए 30 माइनस ए 20, यानी कि तीसरा पद घटाओ 20वां पद, तो तीसरा पद 147 आया है, 20वां पद 197 आया है, घटा देंगे तो 7 में से 7 गया 0, 14 में से 9 गया 5, यानी कि इसका अंतर कितना आ गया 50। तीसरा पद और 20वां पद का अंतर कितना है दोस्त 50। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आगे हम 7 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 7 कर रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। कह रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है, यानी कि पहला पद हमको आ गया 1, अंतर निकालेंगे दूसरा का में से पहले का घटा कर 4 में से घटा देंगे 3, n कौन सा पद 88 है, तो nवा पद निकालना, यहाँ tn दे दिया है 88, तो अब फॉर्मूला लगा देंगे दोस्त, tn बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, तो tn दे दिया 88, a पहला पद पता है, n माइनस 1 n नहीं पता है, अंतर दिया है कितना 3, अंतर है 3, तो 88 ई एक इधर आकर घट जाएगा 1 हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुने 3 होगा, तो 88 में से 1 चला जाएगा तो 87, n माइनस 1 इंटू 3 से काट देंगे तो 29 3 87, n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 29, तो n बराबर लिखेंगे तो 29 प्लस 1 जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो n बराबर आ गया 30, यानी कि तीसरा पद क्या है इसका 87, तीसरा पद निकालते तो हम 87 आ जाता। देखो दोस्त 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो, अभी बता है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसी पर बनेगा। 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या निकालना है योग, तो n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, इसी से फॉर्मूला पर n बराबर जहां अंतिम संख्या दिया वो लिखेंगे 100, तो 100 तक के निकालना है तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बटा में 2 कट जाएगा, 2 से 50 मरतबे 100, तो 50 यहाँ गुना, इंटू का मतलब होता है गुना, 100 में 1 जुट के आएगा तो 101। अब इसको गुना करेंगे 101 में 50 से तो 50 आएगा, 50 आंसर हो जाएगा मेरा बी, आंसर हो जाएगा बी। अब दूसरा सवाल, अब लास्ट सवाल है दोस्त, इसका दिया है 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कह रहा है √3 √12 और √27 और √48 का पदांतर, पदांतर का मतलब अंतर निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए दोस्त हमेशा हमें इसमें क्या निकालना है, डी बराबर पूछता है, तो हमेशा डी निकालने के लिए दूसर के पद में से पहले के पद को घटाते हैं। तो देखो √3 को तो हम √3 रहने देते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं √12 को 4 गुने 3, √27 को 9 गुने 3, इसको हम लिख सकते हैं 48 को 16 गुने 3, √48 को लिख दिए, हमको डी निकालना है, डी बराबर हमें पूछ रहा है, तो √3 हो गया, इसको 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, √3 अंदर में हो जाएगा, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, रूट अंदर में 3 का वर्गमूल नहीं, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, √3 अंदर में रह जाएगा। अब हमें इसमें अंतर निकालना, तो दूसरा का पद में से पहला पद को घटाते हैं डी निकालने की, तो दूसरा पद दिया 2√3,
अब पहला पद दिया है √3, यानी कि 2 को √3 में से 1 को √3 घटा देंगे तो बचेगा क्या, √3। तो अब मेरा अंतर निकल के आ गया √3। तो हमसे अंतर ही पूछता था, पदांतर यानी कि √3। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।